हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट आपका सीएसआईआर की जो आईजीआईबी जो इंस्टीट्यूट जियोनॉमिक्स एंड इंटरजेटिव बायोलॉजी की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए कुछ दिनों पहले टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था, फाइनली इसका जो एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का स्क्रीनिंग लिस्ट आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है और कितने कैंडिडेट को नॉट क्वालिफाई किया गया है, और अब आगे का आपका प्रोसेस क्या रहेगा, स्किल टेस्ट कब तक कंडक्ट होया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही में जो इस एलिजिबल है नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये 5/6/2026 को निकाली गई थी, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/7/2026 थी, और ये वैकेंसी थी टेक्नीशियन की थी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप 0/2026 निकाला गया था। इसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टोटल टेक्नीशियन की 15 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें लेवल 2 की वैकेंसी थी और 28 ईयर्स यानी कि 18 से 28 ईयर्स एज मांगी गई थी। 7 वैकेंसी इसमें से कोपा वालों के लिए निकाली गई थी, जिन्होंने आईटीआई कोपा से कर रखा है उनके लिए 7 वैकेंसी थी। इसके अलावा टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी निकाली गई थी। हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट से जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। फाइनली इसका जो आपका स्क्रीनिंग लिस्ट आउट हो चुका है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पेपर वेपर बताया गया है। मैं आपको इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले दे रखा था, तो आप सभी स्टूडेंट्स वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको स्क्रीनिंग आउट की जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ, कितने कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है सीएसआर जीनोमिकी एंड समवेत जीव विज्ञान संस्था दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी थी। ये नोटिस 30/7/2026 को रिलीज किया गया है। या आप इसका नोटिस नंबर देख सकते हो। इसमें इन्होंने बताया जो सीएसआर की तरफ से जो दिल्ली में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई थी उन सभी के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए योग्य एंड नॉन एलिजिबल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, 01/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर था। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो एलिजिबल हुए, जो T1 पोस्ट कोड है ये कोपा वालों के लिए है, और जो ये पोस्ट कोड T2 है ये हेल्थ एंड सैनिटरी वालों के लिए है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट एलिजिबल हुए ट्रेड टेस्ट के लिए 305 कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। यहाँ से 7 पोस्ट थी, मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन में दिखाया, और टोटल 164 कैंडिडेट को इसमें नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। और रिमार्क में बता, ट्रेड टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है वो आपका जो NSQF थर्ड जो PDF है उसके आधार पर जो कोपा का ट्रेड है उसके हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट सिलेबस रहेगा, और इसके हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की वैकेंसी थी इसमें टोटल जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है 53 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है, और कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी पूरी नील बटा नील रही है। कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अपनी क्वालिफिकेशन को फिलअप नहीं कर पाया है, इसलिए सभी कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी की सूची अयोग्य सूची में वो 5/8/2026 तक अपना अभिवेदन यदि कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिवेदन रिक्रूटमेंट जो IGIB.CSIR.register.in मेल पे आप ईमेल आईडी, इस मेल आईडी पर अपना जो क्यूरी है इसको क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप इसमें मेल कर दीजिएगा 5/8 तक, तभी आपका फॉर्म वापस स्क्रीनिंग कैटेगरी के अंदर आपका आ सकता है। इसके बाद अगर आप 5 बजे बाद मेल करते हो तो आपके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट में अंतिम प्रोविजनल रूप से योग्य उम्मीदवारों का ये सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 22/8 और 23/8 संडे और सैटरडे को आपका ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपका CSIR IGIB मथुरा रोड परिसर न्यू दिल्ली 11/00525 नज़दीक सुखदेव विहार बस डिपो मेट्रो स्टेशन में किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो कोपा वाले कैंडिडेट है और जो हेल्थ एंड सैनिटरी वाले, अगर किसी कैंडिडेट अपना स्क्रीनिंग में अपना रिप्रेजेंटेशन सही से फिलअप कर देते हो तो उसका फॉर्म सबमिट होकर एलिजिबल हो जाता है, तो इनका स्किल टेस्ट 22 और 23 तारीख को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अतः उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड संस्थान की वेबसाइट पर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके निर्धारित तिथि पर अपना एडमिट कार्ड लेके
जाए, नहीं तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अंतिम रूप से दस्तावेज, मूल सभी दस्तावेज आपको लेके जाने हैं स्किल टेस्ट के टाइम पे, जैसे 10th हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा पहले, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको लेके जाना है। अतः उम्मीदवार अपना टाइम टू टाइम संस्थान की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके परमानेंट पोजीशन ओपन में जाके टेक्नीशियन 1 के रिगार्डिंग जो भी आपका अपडेट रहेगा वहाँ से आप अपडेट ले सकते हो। बाकी ये नोटिस 30/7/2026 को रिलीज़ किया गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो सभी कैंडिडेट की आप लिस्ट देख सकते हो, जिनको टेक्नीशियन कोपा वालों के लिए T1 पोस्ट कोड के लिए योग्य उम्मीदवार है, उनकी सूची इसमें बताई गई। जैसे ये नाम देख सकते हो आप, एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड हो गया, नाम हो गया, DOB हो गई, कैटेगरी हो गई, PWD कैंडिडेट है या नहीं, एक्स सर्विसमैन, रिमार्क, इनकी सभी की लिस्ट दे दी। जैसे किसी के दिक्कत है तो यहाँ पे दे दिए सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन लेटेस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट इनको लेके जाना है। जैसे प्रास हरीश दास है, उनको ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स का इशू दे रखा है ये आपको फॉरम के टाइम पे लेके जाना है, ये आपके इश्यू बन रहा है। तो सभी कैंडिडेट को ये अपना डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रखा है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अभी आपका फॉरम को स्क्रीनिंग कर लिया गया है। जैसे किसी कैंडिडेट का क्या इश्यू, जैसे श्वेता प्रजापति है, इनका सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन कास्ट सर्टिफिकेट में कमी है, और इसके अलावा सब्जेक्ट टू मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट है, टाइम ऑफ टेस्ट में आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह ये लेके जानी है। ये सभी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। जो जो कैंडिडेट अपना नाम देख लीजिएगा, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। 305 कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट दी है। यहाँ तक सभी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। बाकी जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपनी लिस्ट में यहाँ से अपना नाम देख सकते हो। ये जो 506 है कोपा वालों के लिए नॉट एलिजिबल की जो लिस्ट है, इसमें दे जैसे नाइदर एक्सपीरियंस से, नो एक्सपीरियंस एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपीरियंस वगैरह, इसके 10th में मार्क्स वगैरह पूरे नहीं है, 55% इसमें मिनिमम चाहिए होते थे। ये एक्सपीरियंस वाले, ये सभी के एक्सपीरियंस में इश्यू है, तो इसकी वजह से इनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आप हेल्थ सेफ्टी वालों की देख सकते हो, इनके लिए जैसे सबमिट सर्टिफिकेट नो रिलेवेंट एरिया, यानी कि आपकी ITI रिलेवेंट नहीं है। इसके अलावा अपलोड सर्टिफिकेट नॉट एलिजिबल है, ये इनकी मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट नहीं है। सभी की कैंडिडेट की जो ज़्यादा केस है इसमें वो क्वालिफिकेशन को लेके, बाकी यहाँ क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नॉट क्वालिफाइंग, इस हिसाब से आप अपनी लिस्ट में नाम देख सकते हो, इनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन कैंडिडेट का फॉर्म अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप अपनी क्यूरी देना चाहते हो तो आप 5/8/2026 तक दे दीजिएगा। बाकी जो कोपा वाले कैंडिडेट है वो भी अपनी क्यूरी है जो भेजना चाहते हो रिप्रेजेंटेशन, वो 5/8 तक भेज दीजिएगा। बाकी ये जो एलिजिबल कैंडिडेट है इनके डॉक्यूमेंट्स में इश्यू है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। बाकी इसके अलावा कोई आपका और कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।